Assalamu alaikum students, Bismillahirrahmanirrahim. Our today's lecture is about universal grammar. We are going to study third type of grammar, universal grammar. यूनिवर्सल ग्रामर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देती हूँ, फिर इसके पैराग्राफ को आपको पढ़ दूँगी कि जो है ना, यानी नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेजेस जो होती हैं ना, वो हर उसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होती हैं या कुछ रूल्स ऐसे होते हैं कि जो कि यूनिवर्सल होते हैं, सेम रहते हैं हर एज में या हर टाइप में. Although a considerable amount of languages around the world seems to have nothing in common with each other on the surface. मतलब दुनिया में जो है ना बहुत सी ऐसी ज़ुबानें हैं जिनमें कुछ भी जो है ना कॉमन नहीं होता, या एक जैसी वर्ड्स हो गए या सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गए या ग्रामर हो गए एक जैसी नहीं होती. मैंने लिंग्विस्टिक प्रपोज डैट लैंग्वेज शेयर सर्टन यूनिवर्सल प्रिंसिपल. लेकिन कुछ लिंग्विस्ट्स हैं जो इस बात पे सर्च करते हैं, बहस करते हैं कि यानी हर ज़ुबान के जो है ना कुछ रूल्स ऐसे होने चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो कि कॉमन हो. दीज प्रिंसिपल्स आर अ सेट ऑफ रूल्स रेफर्ड ऐसा यूनिवर्सल ग्रामर. तो ऐसे सेट ऑफ रूल्स जो कि लैंग्वेजेस के कॉमन होते हैं, सेम होते हैं, वो यूनिवर्सल ग्रामर कहलाते हैं. इसको यूजी भी कहा जाता है. सो यूनिवर्सल ग्रामर इज़ द ग्रामर विच इज़ मेड अप ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाई टू मोस्ट और ऑल नेचुरल ह्यूमन बींग्स. अब यूनिवर्सल ग्रामर जो है वो एक ऐसी ग्रामर है जो इसमें सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि हर ज़ुबान पे लागू होते हैं. द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर कैन बी ट्रेस टू रॉगर बेकन्स ऑब्जर्वेशन दैट ऑल लैंग्वेजेस आर बिल्ट अपॉन अ कॉमन ग्रामर. अब ये जो है ना, रॉगर बेकन ने ये कहा था, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी वाले नाम अंडरलाइन कर लें, इसको याद रखना है आपने, कि रॉगर बेकन ने ये बात कही थी कि यानी जितनी भी दुनिया की ज़ुबानें हैं ना, वो एक कॉमन ग्रामर पे जो है ना बनी है. लार्जली द सेम इन ऑल द लैंग्वेजेस. इन द 13th सेंचुरी द फॉलोइंग बेकन ग्रामरियन पोस्टुलेटेड यूनिवर्सल रूल अंडरलाइंग ऑल ग्रामर्स. तो यानी जो 13वीं सदी में ये हुआ कि जो बेकन को फॉलो करते थे ना, उन्होंने इस बात को जो था एडमिट कर लिया. यूनिवर्सल ग्रामर फ्लोरिश इन 17 एंड 18 सेंचुरी. और 17वीं और 18वीं सदी में आके जो थे ना, ये इसको ज़्यादा डेवलपमेंट मिली यूनिवर्सल ग्रामर को. रिसेंटली नोम चॉम्स्की मेड द आर्गूमेंट दैट ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स अ लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग लैंग्वेज. अब क्या है कि उसके बाद नोम चॉम्स्की की हमने थ्योरी पढ़ी थी जिसमें वो कहता है कि इंसानी जहन जो होता है ना, यानी जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो है ना ऑलरेडी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जो है ना वो बोलने की कैपेसिटी जो है ना बाय बर्थ जो है ना अल्लाह ताला ने उसको ऑलरेडी दी होती है कि वो एक लैंग्वेज को जो है सीख सकता है. ग्रामर जो है उसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होती है. दिस सेट ऑफ रूल इज़ नोन एज ग्रामर यूनिवर्सल ग्रामर. इसी जो है ना सेट ऑफ रूल्स को यूनिवर्सल ग्रामर कहते हैं. नोम चॉम्स्की मेड द आर्गूमेंट दैट ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स लिमिटेड सेट ऑफ रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग लैंग्वेज. इन टर्न देयर इज एन assumption that all languages have a common structural basis. in this set of rules is known as universal grammar. कि यानी जितनी भी ज़ुबानें होती हैं ना, उनके जो लैंग्वेज होती है ना वो सेम होती है. मिसाल के तौर पे अगर आप इंग्लिश और उर्दू की बात करें तो इंग्लिश में जो नाउन होता है तो वही जो है उर्दू में हम उसको इसम पढ़ते हैं. उर्दू इंग्लिश में जो प्रोनाउन होता है उसको हम उर्दू में इसमें ज़मीर पढ़ते हैं. इसी तरह से इंग्लिश में जब हम पढ़े होते हैं ग्रामर तो हम उसको वर्ब पढ़ते हैं, और जब उर्दू की ग्रामर पढ़े होते हैं तो वो हमारे पास फेल और उसकी एग्ज़ाम आ जाती हैं. ग्लोबल यूनिवर्सल प्रिंसिपल देखते हैं. यूनिवर्सल ग्रामर इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ रूल्स दैट अप्लाई टू मोस्ट ऑल ऑफ नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेजेस. देयर आर मेनी लिंग्विस्टिक फीचर्स विच द लैंग्वेज ऑफ द वर्ड सीम टू शेयर. द रूल्स विच आर लैंग्वेज हैव इन कॉमन विद आइदर वेरी फ्यू और नो एक्सपेक्शंस और कॉल्ड एब्सोल्यूट यूनिवर्सल्स. मतलब यानी लैंग्वेजेस में कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉमन हैं और चंद एक जो है ना वो उनमें डिफरेंसेस हैं, तो ये एब्सोल्यूट यूनिवर्सल्स कहलाते हैं. सच एज ऑल लैंग्वेजेस आर इक्विप्ड विद द ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नीडेड टू गिव ऑर्डर्स, निगेट अ थॉट एंड आस्क अ क्वेश्चन. अब जितनी भी ज़ुबानें हैं वो चाहे कोई भी हो, चाहे इंग्लिश है, उर्दू है, फ़ारसी है, तो उसमें जो है हर एक के जो है ना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है. मतलब हमने अगर इंग्लिश में जो है किसी को नहीं कहना है तो हम नो कहेंगे. तो अब इसी तरह से अगर जो है उसको निगेट करने के लिए उर्दू में भी तो लफ्ज़ मौजूद है, उर्दू में नहीं मौजूद है, और अगर पंजाबी में कहें तो नहीं कह देते हैं. तो इसी तरह से हर लैंग्वेज में जो है ना वो एक कुछ चीज़ें जो हैं वो सेम होती हैं. मतलब अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो इंग्लिश में हम कहते हैं वेयर डू यू लिव, उर्दू में हम कहते हैं कि ना है आप कहाँ रहते हैं, और पंजाबी में हम क्या उसे कहेंगे तुसी कित्थे रहंदे हो, या फिर कोई और लैंग्वेज होगी तो इस तरह से उसको इस्तेमाल करेंगे. आगे देखिए, ऑल लैंग्वेजेस यूज़ वर्ब विच रिफ्लेक्ट द पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर. और तो जितनी भी ज़ुबानें होती हैं उनमें वर्ब का इस्तेमाल होता है, वो चाहे इंग्लिश है, चाहे उर्दू है, चाहे फ़ारसी है, चाहे लैटिन है, चाहे इटालियन है, कि यानी जितने भी यानी वो टेंसेस होते हैं ना उसमें जो है बात या तो माजी में की जाती है, या तो हाल में की जाती है, या तो मुस्तकबिल में की जाती है. ऑल लैंग्वेजेस प्रोसेस अ फिनाइट सेट ऑफ फोनेम साउंड इंक्लूडिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट विच आर द स्ट्रंग टुगेदर टू फॉर्म वर्ड्स. अब जितने भी ज़ुबानें होती हैं ना उनके जो हैं कुछ स्पेशल फोनेम्स जो हैं वो होते हैं. मतलब जैसे इंग्लिश की ABC है, उर्दू की अलिफ बे है, और जो है अरबी की अलिफ बा ता सा होती है. इस तरह से ऑल लैंग्वेजेस शेयर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ड्स सच एज नाउन्स, वर्ब, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्ड्स, रिलेटिव क्लॉजेज एंड मेथड ऑफ फॉर काउंटिंग. यानी हर ज़ुबान के जो हैं में कुछ चीज़ों के नाम होते हैं, कुछ वर्ब होते हैं, और इसी तरह से कुछ लफ्ज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए वर्ड्स होते हैं. इसी तरह से रिलेटिव क्लॉजेज होती हैं, जैसे कि इंग्लिश में होता है ना कि डैट, और इंग्लिश में उर्दू में हम इसको क्या कह देते हैं कि के. इसी तरह से
काउंटिंग के लिए इंग्लिश में जब हमने प्लूरल लगाने होते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसके जो है उसके साथ एस लगा देते हैं और बाकी उसके डिफरेंट रूल्स होते हैं। लेकिन उर्दू में हम क्या करते हैं, जैसे चचा चचे, ताया ताए, इस तरह से कर देते हैं। ऑल लैंग्वेजेस यूज़ प्रोनाउंस। अब तमाम ज़ुबानें जो हैं उनमें प्रोनाउंस भी होते हैं कि मतलब हर ज़ुबान में जो है हर सेंटेंस में जो है वो नाउन का नेम यूज़ नहीं किया जाता, बल्कि वो जो है उसके साथ जो है कुछ प्रोनाउंस यानी उसकी जगह पे कुछ वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि उर्दू अली खाना खाता है, उसकी जगह पे वो स्कूल जाता है। ऑल लैंग्वेज इंक्लूड एनी ब्लेंड ऑफ द बेसिक 5 कलर्स रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक एंड वाइट। द कलर्स विच आर इंक्लूडेड इन एवरी लैंग्वेज और रेड, वाइट एंड ब्लैक। अब क्या है कि कोई 5 कलर्स ऐसे हैं जो कि हर ज़ुबान में पाए जाते हैं, वो रेड, ब्लू, येलो, ब्लैक और वाइट हैं। और कुछ कलर्स हैं जो यानी हर ज़ुबान में जो ना ये 5 कलर्स होते हैं, और कुछ ज़ुबानें ऐसी हैं जिनमें रेड, वाइट और ब्लैक कलर जो है ना वो कॉमन होता है। इसी तरह से करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजी देख लीजिए। सम ऑफ द मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजी आर एज अंडर। यूजी इज़ एन ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर विच डिक्लाइंड आफ्टर 18th सेंचुरी। कि यूजी जो था ना, यूनिवर्सल ग्रामर जो था ना, ये एक पुराना कंसेप्ट था, लेकिन 18th सेंचुरी में आके इससे जो था डिनाई कर दिया गया था, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजी इज़ बेस्ड ऑन ग्रीक एंड लैटिन मॉडल्स। यानी यूजी का जो कॉन्सेप्ट है ना वो लातीनी और यूनानी ज़ुबान पे है, जो कि हमने उसमें पढ़ी थी पर्सपेक्टिव में। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूजी इज़ नॉट साइंटिफिक, इट इज़ प्री साइंटिफिक। UG is illogical, inconsistent and unmethodological. Universal grammar is subjective and intuitive. UG studies grammar as if they are all like. UG gives priority to written form, especially literary form of language. UG gives the due emphasis on the meaning. कि इसमें जो है मीनिंग पे जोर डाला जाता है। इसमें जो है ना क्या है कि इसमें ऐसी ग्रामर की स्टडी की जाती है जिसमें जो है सेम होते हैं। इसके अलावा ये जो एक सब्जेक्टिव टाइप की है, लेकिन यूजी जो है वो एक इलॉजिकल जो है ना वो लैंग्वेज है, इसमें एक्यूरेसी नहीं पाई जाती। और इसी तरह से एक साइंटिफिक नहीं बल्कि प्री साइंटिफिक ज़ुबान है। और इसमें जो है यूजी में यूनिवर्सल ग्रामर में रिटन पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है, स्पेशली जो लिटरली फॉर्म होती हैं उसकी लैंग्वेजेस की। इसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है डीप स्ट्रक्चर एंड सरफेस स्ट्रक्चर ना, ये हमने करना है अपनी जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन, जो उसकी ग्रामर है ना ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर, उसके साथ करना है। वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो करवाऊंगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटिव ग्रामर को हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो ये जो है ना हम उसकी इस वाले नेक्स्ट वाले पॉइंट्स को हमने उसी जो है ना टॉपिक के अंदर ऐड करेंगे, ताकि वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। और उम्मीद है कि ये जो है यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।